मित्रों, जिला चित्रकूट के अंतर्गत ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुहेल में यहाँ पर जो खड़े हुए महिला और पुरुष हैं, इनसे पूछूंगा कि आपके गांव के भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। आपके गांव में भ्रष्टाचार की जो इतनी बड़ी कहीं न कहीं पड़ताल खोलने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या नाम दादाजी आपका? क्या नाम है? फिर बार बताइए। सुंदर। पिताजी का क्या नाम है? आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 70 साल की उम्र में आप सुहेल गांव का विकास बताइए कि विकास के नाम पर एक ईंटा रखा गया है कि नहीं आज तक? कहीं नहीं रखा गया। कहीं नहीं रखा गया। नहीं रखा गया। थोड़ा तेजी से बोलिए। कहीं रखा गया है आज तक? तो जहां तक ये नालियां कहीं न कहीं पानियों से व्याप्त है, गंदगी से व्याप्त है, भ्रष्टाचार से व्याप्त है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो तुम्हारा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है ना। कहीं न कहीं देखिए, दादाजी ने 70 साल की अवस्था में आने के बाद बोला कि सरकार की जिम्मेदारी है। जी हाँ साथियों, वास्तव में सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं न कहीं मोदी जी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। मैं कहूंगा विकास की गंगा नहीं, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। माता जी, सुबह घड़ा लेकर के गिर गया बिछुल करके। जी हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? अच्छा, क्या नाम माता जी आपका? मेरी नाम तारा बाती। कहाँ की रहने वाली हैं? शहर के रहने कितनी वाली। अवस्था होगी आपकी? अरे अभी तक उम्र में है। तो लगातार आपके गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं भाई, अभी गिर पड़ी थी का करी अंधिया रोज देखा नहीं, गिर पड़ी थी ये कांदों में। कांदों में गिर पड़ती हैं। कहीं न कहीं आज तक यहाँ खड़ंजा का निर्माण हुआ। खड़ंजा का हम तो भाई कह कि गाली हमें बनाओ, हमें गली बनाओ। चाहिए, रास्ता चाहिए। यदि आपकी आवाज को जिलाधिकारी महोदय सुन ले तो आप क्या अनुमति करना चाहेंगी? हमें रास्ता चाहिए, हमें हमें रास्ता चाहिए। नहीं कॉलोनी पाओ तो नहीं पाओ, हमें रास्ता चाहिए। रास्ता मिल जाए, हमें रास्ता चाहिए। कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि कॉलोनी मिले चाहे न मिले, लेकिन रास्ता चाहिए। यानी कि रास्ता इतना जरूरी है। हमें रास्ता बहुत जरूरी है भाई। ये बताइए कि महिलाओं की जैसे डिलीवरी होती होगी, नजदीक आइए, महिलाओं की डिलीवरी होती होगी तो एम्बुलेंस कहाँ रुकती है? नहर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। यानी कि इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में काम पड़ जाए तो दिक्कत पड़ती होगी। बहुत दिक्कत। चारपाई में ले जाते हैं। चारपाई में ले जाते हैं। हाँ। तो कभी चर्चा नहीं किए सक्षम अधिकारियों से कि यहाँ के बनना चाहिए? कैसे कहेगा? प्रधान हमारा कोई सुनता नहीं। बाकी कोई नहीं आया। हमारे तरफ कोई प्रधान हमें भी न प्रधान है। तो मतलब आप ये बताइए कि मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते होंगे तो आप इलाज करने के लिए कैसे जाती होंगी? खटिया में। देखिए, दुर्भाग्य हमारे जनपद चित्रकूट का। यदि सक्षम अधिकारी या नेतागणों की आंखों में पट्टी न बंधी हो तो जरा आंखें खोल करके देख लीजिए कि किस प्रकार से जिला चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुहेल के हाल हैं कि यहाँ पर आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, आज तक विकास की गंगा नहीं बही। किसके शासनकाल में विकास की गंगा बहेगी? जी, नाला की गंगा बह रही। माता जी कह रही कि नाला के गंगा बह रही। यहाँ पर हमारी एक विकलांग बहन खड़ी हुई है, इनसे मैं बयान लूंगा। बहन जी इधर आइए। इनसे मैं पूछूंगा कि आपके साथ किस प्रकार की व्यवस्था। बहन जी क्या नाम है आपका? जानकी नाम है। नाम तो आपका बहुत सुंदर है, लेकिन आपके गांव में जिस प्रकार से गंदगी भरी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी है कोई नहीं, सरकार है और क्या? सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको महसूस होता है कि नहीं होता यहाँ गंदगी भरी पड़ी है? बिल्कुल जिम्मेदारी है कि गंदा तो खुदे का भी गंदा भरी। हमें रास्ता चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए। हाँ, मेरे भाई रास्ता चाहिए। 12 मासी है, 24 है। 12 मासी 24 है। किसी मौसम का, किसी दौर का यहाँ असर नहीं पड़ता। दादाजी हाँ, ये एक बार जी। महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर, यहाँ इधर आइए, महिलाओं ने कहा यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिलाओं की 100% बात सही है जी। और इसमें विकास नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं विकास की गंगा बह रही, तो विकास की गंगा कहाँ बह रही? सुहेल में मोदी जी की तरफ से बह रही है। जी जी जी। लेकिन ये जो ट्रेजरी घोटाले जैसे लुटेरे गांव में भी हैं। जी 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 जी। जो हमारा ट्रेजरी घोटाला है, जी 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 SIT लगी। जी SIT को दलालों ने, सट्टेबाजों ने जी SIT को कैप्चर किया, जी जी जेब गरम किए, जी जी फिर थोड़ा सा ढील पाए, घूम रहे हैं जी। लेकिन अब पीछे से ED लग गई जी। और जब से ED लग गई है तब से SIT ट्रेजरी घोटाले वाले सब भाग रहे हैं। एक बार अपना नाम बताइए। भूपेंद्र मिश्रा। देखिए भैया, जिला चित्रकूट के अंतर्गत भूपेंद्र मिश्रा जी ने ये कहा कि ट्रेजरी घोटाला तो एक ट्रेलर है, उससे भी बड़े घोटालेबाज, उससे भी बड़े दोगला, उससे भी बड़ी भ्रष्टाचारी सुहेल गांव में भी है।
प्रिय मित्रों, कहीं न कहीं इनकी बात बिल्कुल सत्य होती ही प्रतीत होती है। पूरे सोहेल गांव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल करके भ्रष्टाचार का विरोध किया। ये भी चाहते तो इस बात के लिए पीछे हट जाते कि हमारे ऊपर दबाव आ जाएगा, हमारे ऊपर कहीं न कहीं किसी दबंग व्यक्ति का दबाव आ जाएगा, लेकिन उन्हें दबाव को दूर रखते हुए, दरकिनार करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। आप ये बताइए, आपकी अवस्था कितनी है? 55 साल। 55 साल की अवस्था में कहीं आपने अपने गांव में विकास देखा? यही तो विकास का समय आया, जब से मोदी जी आए जी, तब से तो विकास का समय आया जी। हर घर रोड, हर घर बिजली, हर घर पानी। हाँ, लेकिन इस मोदी जी के राज्य में मोदी जी हमारे सही कर रहे हैं। कहीं न कहीं मोदी जी की तरफ से पैसा आता है, घोटालेबाज घोटाला करके पी जाते हैं। मैं और पूछूंगा, दादाजी क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी, ये बताइए अवस्था आपकी कितनी वो है? वाला 45 साल की। 45 साल की अवस्था में ये जो पिछला 10 साल 5 साल निकल गया, कहीं विकास हुआ? विकास इतना होता ही नहीं रहा जी। जब मोदी सरकार आई तब विकास हुआ, पैसा देते हैं जी जी जी। अब हियर लुटेरा सब दलाल लोग खा जाते हैं विकास। रुपया कमानी हुआ, 12 आना हिरा गया। ठीक है। यदि हम वीडियो के माध्यम से सक्षम अधिकारियों को हमारी ये सीन दिख रही हो तो थोड़ा भी यदि शर्म आती हो, थोड़ा भी शर्म आती हो तो यहाँ विकास के नाम पर थोड़ा बहुत गंगा बहा दें। मैं आपको दिखाऊंगा ये किस प्रकार का विकास है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस प्रकार की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। दादाजी ने कहा कि विकास का पैसा तो आता है, लेकिन घोटालेबाजों द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा यहाँ का पैसा निगल लिया जाता है। एक बार और पूछूंगा, बहन जी इधर आइए, ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ रही हैं अभी? 7 क्लास में, यानी कि जूनियर में पढ़ रही हैं। ये बताइए, आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास के नाम पर एक ईंटा भी नहीं रखा, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं लगा ना, इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचारी जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार है? सरकार के अंडर रहने वाले भ्रष्टाचारी जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार है? भ्रष्टाचार, हाँ। आपके गांव का क्या नाम है? आप एक बार अपना नाम और बता दीजिए। पिताजी का क्या नाम है? माता जी का क्या नाम है? कहने को यहाँ छोटी छोटी हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, महिलाएं माताएं खड़ी हुई हैं, हमारे दादाजी खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बयान दिया। इस बयान देने के बाद और हमारी बहन पीछे खड़ी, उनसे पूछूंगा कि इस भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ रही हैं? देखिए, इस गांव में शिक्षा का अभाव है। अब क्यों नहीं पढ़ी, इसका कारण क्या है, वो एक जांच का विषय है। कहीं न कहीं महिलाओं को, बहनों को, हर व्यक्ति को शिक्षा के मामले पर आगे होना चाहिए।